हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इतिहास के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने अध्याय 14 तक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज का अध्याय है 15। इसमें हम पूर्व मध्यकाल से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिताक्षरा का लेखक कौन था? तो मिताक्षरा का लेखक ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा शासक था? तो ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर है विल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित्र लिखा। दूसरा है विल्हड़ को चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए केवल एक नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ? तो एक नंबर दे रहा है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरा है, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए केवल एक नंबर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाल काल में कांस्य मूर्तियों के ढलाने के प्रमुख केंद्र थे? एक नंबर है कुर्कीहार, नालंदा, सारनाथ, विक्रमादित्य। नीचे कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 आपके जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब चारों टाइप दिए हुए हैं, आपका चारों सही हो जाएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सूर्य मंदिरों के लिए ख्यात है? मंदसौर, मूल स्थान, कोणार्क या मोढेरा। तो ऑप्शन डी जो है 1 2 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो एक नंबर है आपका, प्रतिहार पूर्वज नागभट्ट प्रथम ने अंग्रेजों अरबों के एक आक्रमण को विफल किया था। महमूद गजनबी द्वारा सिंध में अरबों को विस्थापित कर दिया गया। हिंदू सुमरों ने सिंध पर 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया। चौथा है, राष्ट्रकूटों और अरबों में मित्रता थी। तो इसको कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो पहला है और चौथा यह आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चाणक्य साहित्य में निम्नांकित राजवंशों में से किनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से बतलाई गई है? तो इससे जो है ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें चाहमान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, यह चारों आपका सही आंसर हो जाएगा। कथन से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। कथन ए आपका कह रहा है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। यह ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए बी आपका सही हो जाएगा। राजवंश जो कन्नौज पर आधारित स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए हैं। इसका हो जाएगा आपका चोल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए से उत्तर देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 3 एवं 4। निम्नलिखित में से किस शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्माण किया और पाल सम्राट देवपाल से इसके रख रखाव के लिए 5 गांव दान देने का निवेदन किया? तो यह जो है ऑप्शन बी बाल पुत्र देव हो जाएगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन या और दूसरे को कथन रा कहा गया है। यह कथन कह रहा है, पूर्व मध्यकालीन दक्कन और दक्षिण भारत में ग्रामीण प्रतिरोध के उदाहरण हैं। कारण में कह रहा है, ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए क्रमशः अग्रहार दान एवं देवदान से ग्रामवासियों के अधिकारों को हानि पहुंची है। उपयुक्त 2 वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन ए जो है या और रा दोनों सत्य है और या
की सही व्याख्या आर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में घटिका क्या थे? तो घटिका जो है दक्षिण भारत में ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय तथा केंद्र थे। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो यह ऑप्शन डी सारनाथ में बनवाया था। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी? तो इसमें जो है ऑप्शन सी धर्मपाल ने की थी। चाहमानों ने दिल्ली का यानी दिल्ली किससे छीनी थी? तो यह जो है सी तोमरों से छीनी थी। सूची फर्स्ट को राजवंश तथा सूची सेकंड राजधानी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी एक नंबर जो है प्रतिहार जो है कन्नौज हो जाएगा, तथा दूसरा चोल व तंजौर हो जाएगा, तथा तीसरा जो है परमार यह जो है सा धारा हो जाएगा, तथा सोलंकी दक्षिणी जो है यह बा आपका बा यानी अहिलवाड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मनाने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ़ व्यापारियों के लिए ख्यात था? तो ऑप्शन बी चौलुक्य का था। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी दिल्ली शहर की स्थापना की? तो ऑप्शन सी तोमर वंश ने की थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य यानी 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन सी उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवल स्मृति। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था? तो उनका जन्म केरल में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो ऑप्शन सी दंती दुर्ग हो जाएगा। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। गैड्रोसिया का आधुनिक नाम है? तो गैड्रोसिया का आधुनिक नाम बलूचिस्तान है। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो द्वार समुद्र ऑप्शन सी होयसल की राजधानी थी। पूर्व मध्यकाल में राजपूतों की अवस्था में गिरावट के क्या कारण थे? तो पारस्परिक युद्ध हो जाएगा। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था? तो वह जो है अल बरूनी था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 7वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मणों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो ब्राह्मणों का सबसे अधिक विरोध ऑप्शन डी कायस्थ ने किया था। एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के ऑप्शन ए गढ़ेदेव ने चलाए। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी? तो कदम्ब राजाओं की राजधानी ऑप्शन बी वनवासी थी। निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर नामक तड़ाग खुदवाया था? तो यह जो है वाकपति सिकंद ने करवाया था। पाल और प्रतिहार प्रशासन में पत्तला से तात्पर्य था? तो इससे तात्पर्य ऑप्शन बी विषय से नीचे की इकाई। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे? तो यह जो है क्षेमेंद्र हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने मुंज सागर तड़ाग खुदवाया था? तो ऑप्शन डी वाकपति द्वितीय ने खुदवाया था। हिंदू शाही शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो यह उदभांडपुर थी, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी ललित दित्य मुक्तापिंड क्षेमेंद्र आपका सही सुमेलित नहीं है। पूर्व मध्यकालीन निम्नलिखित सिक्कों में कौन मूल्य में सबसे छोटा था? तो जो है विशोपक जो है मूल्य में सबसे छोटा था। किस चंदेल राजा का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था? तो ऑप्शन डी यशोवर्मन हो जाएगा। चीनी यात्री इनसिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 670 ईस्वी में।
निम्नलिखित एक शासक ने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे? तो बी महमूद गजनवी ने। प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग उत्तर पथ निम्न में किन स्थानों को जोड़ता था? तो सी मथुरा और तक्षशिला को जोड़ता था। वर्ण संकर का अर्थ है सामाजिक वर्गों का अंतर मिश्रण। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो ऑप्शन डी व्यापारी थे। पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में कृषकों के लिए सर्वाधिक प्रचलित शब्द क्या था? तो ऑप्शन ए कुटुंबिन था। निम्नलिखित अवतरण पर विचार कीजिए। उसके अभिलेख उसे सम्राट सोमेश्वर थर्ड का सामंत घोषित करते हैं। दक्षिण में तालाकंड और उत्तर में बांकापुर में उसकी राजधानियां थी। 1137 ईस्वी में उसने तुला पुरुष का महोत्सव किया। उपर्युक्त अवतरण में किसका निर्देश है? तो यह जो है ऑप्शन डी विष्णुवर्धन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो ऑप्शन बी दंती दुर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक अन्य संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा ऑप्शन डी चोल नहीं था। निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो ऑप्शन बी विद्याधर हो जाएगा। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी सैनो द्वारा। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था? तो ऑप्शन बी बुंदेलखंड का। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट जो है सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? तो ऑप्शन सी जौहर प्रथा की शुरुआत जो है राजपूतों के समय में हुई। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो यह जो है चेद वंश से संबंधित थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने पराजित किया। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में मिले। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्री अजयपाल संस्थापक थे? तो यह जो है अजमेर के संस्थापक थे। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक कनकपाल था। वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर तुरुष्क दंड लगाया? तो वह जो है गोविंद चंद्र था। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो जो है सी गंगेदेव जो है परमार वंश का शासक नहीं था। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो ऑप्शन सी तक्षशिला हो जाएगा। 800 से 1200 ईस्वी के मध्य के दौरान हम बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक कृतियां पाते हैं जो अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्रों तथा छोटे राजवंशों के पारिवारिक इतिहास से संबद्ध है। कारण आर कह रहा है इस काल में राजनीतिक शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण क्षेत्रीय तथा स्थानीय शासकों में प्रतिक्रिया के तत्व उभरने लगे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। धंगेदेव किस वंश का शासक था? तो यह जो है जेजाक भुक्ति के चंदेल का शासक था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने सल्लेखड़ा को ग्रहण किया? तो बी जो है अमोघ वर्ष ने सल्लेखड़ा को ग्रहण किया। किसकी राज्यसभा की शोभा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बढ़ाते थे? तो ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन की। सार्वभौम गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया? तो ऑप्शन ए राष्ट्रकूट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक था? तो ऑप्शन बी मूलराज हो जाएगा। वह भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था तो वह जो है प्रतिभार एवं पाल थे। 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे? तो ऑप्शन बी सेन अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे।
निरालंबा सरस्वती, सरस्वती अब निराश्री हो गई, एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु कहा गया? तो ऑप्शन डी भोज परमार कहा गया। बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राजकाल में हुआ था? तो बंगाल में कैवर्त विद्रोह रामपाल के राज में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसके प्रभाव में 12वीं शताब्दी में गुजरात में जैन धर्म की तीव्र गति से प्रगति हुई? एक है अकलंक, चामुंडा राय, हेमचंद्र या कुमार पाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3 एवं 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी हेमचंद्र और कुमार पाल हो जाएंगे। निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में कौन उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान करने के लिए ख्यात है? तो ऑप्शन ए दंती दुर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलकर का साक्ष्य किनके अभिलेखों में प्राप्त हुआ है? तो जलकर का साक्ष्य ऑप्शन बी गढ़वाल के अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध अमोघ वर्ष था? तो मुंज परमार का जो है अमोघ वर्ष था। निम्नलिखित परमार शासकों में से किसने निर्वाण नारायण की उपाधि ग्रहण की थी? तो ऑप्शन डी नरवर्मन हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध कर दिया था? तो ऑप्शन डी कुमार पाल ने कर दिया था। पूर्व मध्यकाल में उद्रंग शब्द का क्या तात्पर्य था? तो ऑप्शन ए कृषि की उपज में राज्य का हिस्सा। पूर्व मध्यकाल में दंडपाशिक किस तरह का अधिकारी था? तो ऑप्शन सी पुलिस अधिकारी था। भिन्न मतावलंबियों द्वारा मस्जिद के नष्ट कर दिए जाने पर किसने एक मस्जिद के निर्माण के लिए अपने कोष में बड़ी धनराशि दी थी? तो ऑप्शन सी जयसिंह हो जाएगा। महमूद गजनवी के विध्वंस के पश्चात सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो यह जो है बी अनिल पाटन का कुमार पाल ने करवाया था। अरब लेखकों के अनुसार किस राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे पर्दे में नहीं ढकती थीं? तो राष्ट्रकूट की स्त्रियां अपने चेहरे पर्दे में नहीं ढकती थीं। देवपाल के काल में नालंदा विहार बनवाने वाले बालपुत्र देव कौन थे? तो यह जो है शैलेंद्र राजा थे। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है राजा धंग ने 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहने के उपरांत गंगा यमुना के संगम में जल समाधि ली। कारण आर कह रहा है प्रयाग में आत्महत्या को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी और इसे पूर्ण कार्य समझा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह जो है धर्मपाल को दिया जाता है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया? तो वह जो है विजय चंद्र था। पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में मिलने वाले मंडपिका शब्द का आश्रय है, तो इसका आशय जो है ऑप्शन बी चुंगी घर हो जाएगा। किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? तो कविराज परमार राजा भोज को कहा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी, यह ऑप्शन आपका सही नहीं है। पूर्व मध्यकालीन भारत में दोषी हट था, तो यह जो है दास बाजार था। अरब यात्री सुलेमान ने किस भारतीय शासक की सैनिक शक्ति और राज्य में व्याप्त शांति और व्यवस्था की प्रशंसा की है? तो ऑप्शन ए मिहिर भोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नव साहसांक निम्न में किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह जो है ऑप्शन बी सिंधु राज के लिए प्रयुक्त है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 3 4 1 2। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम अध्याय 16 पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।